तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवोगाड्रोस नंबर। क्या पढ़ेंगे, अवोगाड्रोस नंबर। तो आज हम लोग अवोगाड्रोस नंबर पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये जनरली 9th क्लास का है, अवोगाद्रो की संख्या। हिंदी बुक्स में अवोगाद्रो की संख्या लिखा रहता है और इंग्लिश बुक्स में अवोगाड्रोस नंबर लिखा हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पर अवोगाड्रो संख्या का वैल्यू क्या होता है, एक मोल की संख्या के बराबर। और एक मोल का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। तो अवोगाड्रोस नंबर है वह किससे बना हुआ है, प्योर सबस्टांस से। किससे बना हुआ है, प्योर सबस्टांस से। अब प्योर सबस्टांस का मतलब हो गया शुद्ध पदार्थ, और सबस्टांस को हम लोग मेटर बोलते हैं। सबस्टांस क्या बोलते हैं, मेटर। तो मेटर को क्लासिफाई कहते हैं 2 टाइप से। एक था हमारा एलिमेंट और दूसरा क्या था, कंपाउंड। और एलिमेंट भी बना हुआ था प्योर सबस्टांस, और एक हमारा क्या था, मिक्सचर। तो प्योर सबस्टांस को क्या बोलते हैं, मेटर। ये मेटर का क्या मेरा टाइप है। तो अवोगाड्रोस नंबर प्योर सबस्टांस से बना हुआ है। और अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू कितना होता है, 6.022 गुना 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। और पार्टिकल्स का मतलब ये होता है एटम, मॉलिक्यूल या आयन। मान लीजिए कि हाइड्रोजन अकेला है, इसको क्या बोलिएगा, एटम है, मतलब ये हमारा क्या है, फ्री स्टेट में। क्लोरीन है अकेला है, तो ये हमारा क्या है, फ्री स्टेट में। तो क्लोरीन हमारा एटम हो गया। अब आता है मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। इसी को बोलते हैं कि हाइड्रोजन कंबाइन किया हुआ किसके साथ, क्लोरीन एटम के साथ। तो HCl हमारा मॉलिक्यूल हो गया। हम मान लीजिए सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और सोडियम के मुंडी पर प्लस चार्ज आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, आयन। तो पार्टिकल्स का मतलब 3 चीज होता है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन को क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। तो अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या पूछे सो देखिए, बोलता है कि अवोगाड्रोस नंबर विल बी, अवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू, अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू होता है। तो एक ऑप्शन में आपको ये दिया है पूरा, ऑप्शन नंबर बी में जहाँ 10⁻23 है वहां पर 10⁻22 दे दिया है। सी में दिया हमारा 21 करके, बाकी सारा सब कुछ सेम है, सिर्फ ये वाला पावर क्या किया है, कम ज्यादा कर दिया। एक बार 24 लिख दिया, एक बार 22 लिख दिया, एक बार 25 लिख दिया। बाकी ये भी टर्म क्या है, सेम है। याद रखना पड़ेगा आपको कि अवोगाड्रोस नंबर का रियल वैल्यू कितना होता है, 6.022 गुणा 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। और अवोगाड्रोस नंबर कैसा सबस्टांस से बना हुआ है, प्योर सबस्टांस। ये मिक्सचर से नहीं बना हुआ, किससे बना हुआ है, प्योर सबस्टांस। आया बात समझे। अब लिखिए, लैंग्वेज लिखिए, इस पर मोलर मास पढ़ाएंगे। सबसे पहले आता है मेरा सिंबल। देखिए यहाँ पे अवोगाड्रोस का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल ए। यहाँ पर कैपिटल ए लिख दिए। नंबर का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल ए, तो यहाँ पर कैपिटल एल लिख दिए। तो अवोगाड्रोस नंबर का सिंबल हो गया हमारा ए। पॉइंट नंबर 2। अब आते हैं इसका हमारा लैंग्वेज। इसका लैंग्वेज हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लिखिए आप, लिखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स present in 1 mole of a pure substance. Point number 3. Avogadro's number equal to 6.022 गुणा 10 का पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल।
ठीक है। देखिए यहाँ तो अवोगाड्रोस नंबर का सिंबल क्या है? Na। सिंबल क्या है? Na। अब देखिए यहाँ बोलता है, इसका हिंदी देखिए, बोलते हैं कि एक शुद्ध पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या होती है अवोगाद्रो की संख्या। अगर आप हिंदी जे बोर्ड में पढ़ोगे तो यही होता है, डायरेक्ट सेम टू सेम इसी तरह आप पढ़ोगे, यही है पढ़ोगे कि एक शुद्ध पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या होती है अवोगाद्रो की संख्या। तो परीक्षा पूछता है में से ये क्या अवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू, क्या बोलिएगा, क्या अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू कितना होता है? वैल्यू बोलिए 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स पर मोल। और पार्टिकल्स का मतलब 3 टाइप्स, कितना? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन। अगर कोई भी एलिमेंट हो, अगर वह फ्री स्टेट में हो तो उसको क्या बोलिएगा? एटम है वो। अगर कोई एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में, जैसे HCl, NH3, अमोनिया जिसको बोलते हैं, वाटर, वह क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन किया हो तो वह हमारा आयंस कहलाएगा। तो अवोगाड्रोस नंबर का सिंबल क्या हो गया? Na। अवोगाड्रोस नंबर प्योर सबस्टेंस से बना हुआ है कि मिक्सचर से? प्योर सबस्टेंस। और अवोगाड्रोस नंबर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? पार्टिकल्स पर मोल। यूनिट क्या होता है? पार्टिकल्स पर मोल। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलर मास। क्या पढ़ेंगे? मोलर मास। देखिए मोलर का मास मतलब कि एक मोल का मास। एक मोल के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। अब देखिए एक आता हमारा एलिमेंट और एक होता है हमारा कंपाउंड, एक होता है हमारा तत्व और एक हमारा क्या होता है? यौगिक। तो एलिमेंट किससे बना हुआ होता है? एटम से। एलिमेंट किससे बना हुआ होता है? एटम से। और कंपाउंड किससे बना हुआ होता है? मॉलिक्यूल से। कंपाउंड किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से। और एक एटम के मास को क्या बोलते थे? एटॉमिक मास यूनिट, चाहे एटॉमिक मास। एक एटम के मास को क्या बोलते थे हम लोग? एटॉमिक मास। और जब हम लोग एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास को ही हम लोग मोलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर मास। मोलर मास में पढ़ गए क्या है? मोलर मास। अरे यही होता है, मोलर मास हम पढ़ाते हैं, मोलर मास पढ़ता है। देखिए आपके कंपाउंड किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। तो एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। और जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते हैं तो वह मेरा ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। अब देखिए अगर ग्राम मॉलिक्यूलर के मास को, देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास कहते हैं। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम में लिखा रहेगा तो उसको बोलिएगा मोलर वॉल्यूम। क्या बोलिएगा? मोलर वॉल्यूम। और अगर ग्राम एटॉमिक मास वॉल्यूम में लिखा रहेगा तो उसको क्या बोलिएगा? मोलर वॉल्यूम। किसका? एलिमेंट का। यहाँ पर मोलर वॉल्यूम किसका? कंपाउंड का। मोलर मास किसका? एलिमेंट का। मोलर मास किसका? कंपाउंड का। तो एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से। और एक एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को जब ग्राम में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। कंपाउंड किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से।
और एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। और जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास। ये टर्म लिख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद हम मोलर मास की डिटेल पढ़ा देंगे आपको। मोलर मास में मत लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, ठीक है। जहां तक अभी लिखे ना अवोगाड्रोस नंबर, उसके नीचे एक नोट लिखिए और नोट में से दोनों टर्म लिखिए। मतलब अभी तक जो पढ़ा है ना रिया, शुरू से सब मिला दिए। एक मोलर वैल्यू भी मिला दिए, मोलर मास के बाद जो मोलर वैल्यू है ना वो भी मिला दिए, मतलब मोल कॉन्सेप्ट का भी पूरे से बना दिए। अभी तक जो पढ़ा है वो सब चीज टर्म मिला दिए हैं। नहीं, वन एटम का मास एटॉमिक मास, समझे? हाँ वहाँ जोड़ दे। ये भी बोल सकते थे कि एक एटम को जब एमयू में लिखते हैं ना तो उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। एमयू एटॉमिक मास यूनिट में। यहाँ भी लिख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल को जब एमयू में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। हो गया। हो गया। तो बताइएगा एलिमेंट किससे बना हुआ होता है? एटम से। एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से। और एक एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। और एक एटम को जब एमयू में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को जब ग्राम में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। कंपाउंड किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। और एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। और जब ग्राम एटॉमिक मास को वॉल्यूम में लिखिएगा तो उसको क्या बोलिएगा? मोलर वॉल्यूम। और जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास को अब वॉल्यूम में लिखिएगा तो उसको क्या बोलिएगा? मोलर वॉल्यूम। अब आता है हमारा मोलर मास। तो सबसे पहले जानेंगे आखिर मोलर मास का सिंबल क्या होता है। तो मोलर मास का सिंबल होता है कैपिटल एम। देखिए नाम में लिखा हुआ है मोलर का कैपिटल एम, तो सिंबल भी क्या हो गया? कैपिटल एम। मोलर मास का एक और सिंबल होता है कैपिटल डब्ल्यू। क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू। अब आता है हमारा यूनिट डब्ल्यू। अरे डब्ल्यू एक गेट भी होता है। हाँ वही बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे मोलर मास का जो यूनिट होता है वह यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो मोल नीचे अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? पर मोल। इसको क्या लिख सकते हैं? ग्राम पर मोल। तो मोलर मास का यूनिट क्या हो गया? ग्राम पर मोल। मोलर मास है सो प्योर सबस्टांस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्योर सबस्टांस से। और ये किसका मास है? एक मोल का मास। किसका मास है? एक मोल का मास।
तो मोलर मास का सिंबल क्या हो गया, कैपिटल है या कैपिटल डब्ल्यू। मोलर मास का यूनिट क्या हो गया, ग्राम पर मोल। और मोलर मास किससे बना हुआ है, प्योर सबस्टांस से। तो एक मोल के मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास। क्या मोलर मास को बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास? क्या मोलर मास को बोल सकते हैं ग्राम मोलिक्यूलर मास? देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन किस तरह बनता है। जैसे देखिए हम आपको बोले लिख क्या नया, आपने लिख के कभी नहीं आया, गलती है ना भाई। जैसे देखिए एक चीज बता देते हैं आपको, 100% जिम्मेदारी सिर्फ टीचर पर नहीं होता है, समझे। अब मान लो टीचर बोल रहे हैं कि यार मोलर मास लिख के आइए, अगर आप लिख के ना आए तो अब हर चीज़ का रिस्क हम लोग थोड़ी लेंगे भाई। हम लोग का काम है कि रास्ता दिखाना, समझे। हम रास्ता दिखा सकते हैं, आपके लिए रास्ता थोड़ी चल सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे अब आता है हमको मोलर मास। तो आता है कि मोलर मास ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट आके किससे बना होता है, एटम से। किससे बना होता है, एटम से। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल रहा है कि एलिमेंट का मोलर मास निकालिए। तो एलिमेंट हम लोग जान रहे हैं किससे बना होता है, एटम से। तो एक एटम के मास को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। और जब हम लोग एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बोलते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है तत्व का मोलर मास। फिर बोलता है कि जब आप एटॉमिक मास को ग्राम में लिखिएगा ना, तब आपका एलिमेंट का मोलर मास कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो हम लोग जान रहे हैं कि कंपाउंड किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से। किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से। और एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। अब हम लोग मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम में लिखते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको GMM नहीं बोलते, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब भी पढ़िएगा GM नहीं, गेम नहीं, ग्राम एटॉमिक मास। तो जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते हैं तब यौगिक का मोलर मास कहलाता है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है कंपाउंड के मोलर मास के। इतना बात समझ आ रहा है। तो देखिए एग्जांपल, थोड़ा फास्ट नहीं चल रहे, ठीक है ना, इतना दिमाग चल रहा है ना, मतलब उसी हिसाब से चल रहे। देखिए आप पहले एग्जांपल आता है हमारा मोलर मास ऑफ एलिमेंट के रूप में सोडियम को लिए। अब देखिए तो सोडियम एलिमेंट है कि कंपाउंड, एलिमेंट। सोडियम क्या है, एलिमेंट। और एलिमेंट किससे बना हुआ है, एटम से। और एक एटम का मास लिखना है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब 11 का डबल कीजिए 22, एक जोड़ दीजिए 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो गया, 23। यहाँ पर लिखिए 23। अब इसको हमको ये हो गया मेरा एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को किस में लिखना है, ग्राम में। किस में लिखना है, ग्राम में। तो अगर हम इसको ग्राम में लिखेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम 23 AMU लिखते तो इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो सोडियम के एक मोल का मास कितना होता है, 23 ग्राम। मान लीजिए कि सोडियम को हटाकर कैल्शियम का एटम लेते, किसको लेते, कैल्शियम का। तो कैल्शियम का मोलर मास लिखना है। तो कैल्शियम एलिमेंट है कि कंपाउंड, एलिमेंट। और एलिमेंट किससे बना हुआ है, एटम से। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। और 20 का डबल कर दीजिए 40।
तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना हो गया 40। तो यहाँ पर 40 लिख दिए। अगर 40 AMU लिखेंगे चाहे यूनिफाइड मास, ये हमारा क्या हो जाएगा एटॉमिक मास। AMU हो गया एटॉमिक मास यूनिट, और U क्या हो गया यूनिफाइड मास। तो ये हो गया हमारा एक एटम का मास। कितना मास एक एटम का मास। और जब हम लोग AMU को हटाकर ग्राम में कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास को ही क्या बोलते हैं कैल्शियम का मोलर मास। और मान लीजिए कि हम क्वेश्चन में दिया रहेगा मोलर मास ऑफ CO2, इसका नाम पता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट की कंपाउंड, कंपाउंड क्या है कंपाउंड। और कंपाउंड किससे बना होता है मॉलिक्यूल से। तो एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन से। ये बुक्स में आपको लिखा रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, समझे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड आखिर कौन कौन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ। तो कार्बन और क्या है ऑक्सीजन। तो एक कार्बन लिख दिए एक जगह ऑक्सीजन लिख दिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का डबल कीजिए 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया 12। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का डबल कीजिए 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 16। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12। कार्बन का एक एटम है तो कितना लिखेंगे गुना 1। और कार्बन से ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं तो प्लस का यूज करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो यहाँ पर 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का कितना एटम है 2 एटम, यहाँ पर लिख दिए गुना 2। 12 एकम 12 और 16 दूना 32। तो 32 से 12 जोड़िए कितना आएगा 44। ठीक है 2 2 4 3 और 1 क्या हो गया 4। और एक मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल का मास निकाले तो मॉलिक्यूल छोटा पार्ट होता है कि बड़ा पार्ट छोटा पार्ट। तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट यूज करें। तो छोटा यूनिट हमारा क्या होता है AMU चाहे यूनिफाइड मास। तो अगर हम यहाँ पर 44 AMU लिखते तो ये हो जाता मेरा सिर्फ और सिर्फ एक एटम का मास, सिर्फ और सिर्फ एक एटम का मास। लेकिन यहाँ पर अगर हम 44 ग्राम लिख देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1 मोल का मास। कितना हो जाएगा 1 मोल का मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना हो गया 44 ग्राम। मान लीजिए आपको दिया रहेगा परीक्षा में कि मोलर मास ऑफ HNO3, ये हमारा क्या है नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या है नाइट्रिक एसिड। कौन कौन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एक है हमारा हाइड्रोजन, एक है नाइट्रोजन, एक क्या है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 का डबल कीजिए 14। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14। नाइट्रोजन का मास नंबर 14। नाइट्रोजन का मास नंबर भी क्या होगा 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का डबल कीजिए 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हो गया। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का कितना एटम है 1 एटम, ठीक है ना। हाइड्रोजन अकेला है तो गुना क्या करेंगे 1। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, यहाँ पर 14 लिख दिए। नाइट्रोजन का कितना एटम है 1 एटम, यहाँ पर गुना 1 लिख दिए। और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए तो कौन सा साइन यूज करेंगे प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60 तो यहाँ पर 60 लिख दिए। ऑक्सीजन का कितना एटम है 3 एटम, कितना एटम है 3 एटम तो गुना 3 लिख दिए।
अब एक को एक से गुना कीजिएगा तो 1, और यहाँ कितना आ गया 40, यहाँ पर 48, 16 को 3 से गुना कीजिएगा तो 48 आपका आएगा। 8 और 4 12, 12 कितना हो गया 13, 13 का 3 लिख दिए, हाथ में बचा आपका 1, 4 और 1 1 5, 5 और 1 कितना हो गया 6। मिक्स कर दे रहे हिंदी इंग्लिश, जिसको इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश बोला जाता है। जब आप हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कीजिए तो इंग्लिश बनता है। तो नाइट्रिक एसिड कितना है 63। तो नाइट्रिक एसिड एटम है कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल का मास AMU में लिखते हैं, किस में लिखते हैं AMU, चाहे यूनिफाइड मास। तो अगर यहाँ पे 63 एटॉमिक मास यूनिट चाहे यूनिफाइड मास लिख देंगे तो ये मेरा हो गया एक नाइट्रिक एसिड का मास। क्या हो गया एक नाइट्रिक एसिड का मास। अगर सिर्फ 63 MU लिखिएगा तो ये बन जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। लेकिन अगर 60 AMU को हटाकर जब आप ग्राम लिख दीजिएगा तो हमारा नाइट्रिक एसिड का मोलर मास हो जाएगा। तो नाइट्रिक एसिड के एक मोल का मास कितना होता है 63 ग्राम। कितना होता है 63 ग्राम। पूरा यूनिट बोलिएगा तो 63 ग्राम पर मोल, 63 ग्राम पर मोल। जनरली बुक्स में जब न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो आपको ग्राम ही यूज करना है। क्या यूज करना है ग्राम। तो हाँ, मोलर मास का सिंबल क्या हो गया कैपिटल M। मोलर मास का सिंबल कैपिटल M। और मोलर मास का एक और सिंबल था स्मॉल w की कैपिटल W, कैपिटल W। हाँ, मोलर मास प्योर सबस्टांस है कि मिक्सचर, प्योर सबस्टांस है। अब एक मोल के मास को क्या बोलिएगा मोलर मास। एक मोल के मास को मोलर मास। एलिमेंट किससे बना हुआ था एटम से, एलिमेंट एटम से। और एक एटम के मास को एटॉमिक मास, एक एटम के मास क्या बोलिएगा एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को जब ग्राम में लिखिएगा तो क्या बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास को ही हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं मोलर मास। कंपाउंड किससे बना हुआ होता है मॉलिक्यूल से। और एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। और जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलते हैं मोलर मास। अच्छा, जब हम लोग ग्राम एटॉमिक मास को वॉल्यूम में लिख दे, लीटर में लिख दे तो क्या बोलिएगा मोलर वॉल्यूम। और जब हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास को वॉल्यूम में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। दबाइएगा ने लिखिए, लिखिए टॉपिक लिखिए मोलर मास। हम लोग का हेडिंग है मोलर मास। तो मोलर मास का सबसे पहले हम लोग सिंबल पढ़ेंगे। तो मोलर मास का सिंबल क्या होता है स्मॉल एम कैपिटल एम, कैपिटल एम। स्मॉल डब्ल्यू की कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल। यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल। Point number 3, it is equal to the mass of 1 mole of a pure substance. Point number 4, molar mass of element बराबर atomic mass in ग्राम। वह हमारा ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है।
हैं, हम भी टाइम देखते रहते हैं। देखिए तो दबा दें। तो मोलर मास का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एम या कैपिटल डब्ल्यू। मोलर मास का यूनिट बोलिए ग्राम पर मोल। देखिए यहाँ पर एक नया टर्म बोलते हैं कि एक शुद्ध पदार्थ के एक मोल का मास के बराबर है कौन? मोलर मास। और मोलर मास किससे बना होता है? प्योर सबस्टांस से। कितना मोल का मास होता है? एक मोल का मास। अब मोलर मास ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास के। कब? जब वो ग्राम में हो तब। और जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखिएगा तो क्या बोलिएगा? ग्राम एटॉमिक मास। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट कितना दिए थे? 4। पॉइंट नंबर 5 लिखिए। मोलर मास ऑफ कंपाउंड बराबर। तो कंपाउंड के एक मोल का मास लिखना है। तो मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम में लिखते हैं तो वह हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। अब आता हमारा एग्जाम्पल। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बराबर। ठहर जाइए एक सेकेंड। यहां तक लिखे ज्यादा पहुंच गए क्या? देखिए आप बोला कि सोडियम की एक एटम का मास लिखिए। सोडियम के एक एटम का मास पूछ रहा है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 11। 11 का डबल किए थे 22। एक जोड़े थे 22। तो क्या होगा? यूनिट 23 ग्राम नहीं होगा। यही तो सिखा दें। हम बोले एक एटम का मास। जब एक एटम में सिंगल, ओनली वन सिंगल, तो उसको क्या लीजिएगा? यूनिट एएमयू। क्या लीजिएगा? एटॉमिक मास यूनिट। या क्या लीजिएगा? यूनिफाइड मास। हम नेक्स्ट आता है हमारा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। आप बोलते हैं सोडियम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखिए। तो आप लिखिएगा 23 ग्राम। तो 23 ग्राम किसको बोलेंगे? सोडियम के एटॉमिक मास को जब ग्राम में लिखिएगा तो वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कहलाएगा। अब आता है हमारा मोलर मास। मोलर मास ऑफ सोडियम। तो सोडियम के एक मोल का मास लिखना है। तो सोडियम का जो मोलर मास है वह किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास का। तो ग्राम एटॉमिक मास का वैल्यू कितना है? 23 ग्राम। कौन से एलिमेंट का? सोडियम का। यहाँ पर वैल्यू कितना लिखेंगे? 23 ग्राम। तो सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है? 23 एमयू। और सोडियम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिख रहे थे, कितना आ रहा है वैल्यू? 23 ग्राम। और सोडियम के एक मोल का मास कितना होता है? 23 ग्राम। लिखिए यही हमने यहाँ लिख देता ना, मोलर वॉल्यूम ऑफ सोडियम हो जाता है 22.4 लीटर। आप पहले ये वर्ड सुने होंगे, 22.4 लीटर सुने हैं? 2.4 लीटर, 22.4 लीटर नहीं सुने? क्या है ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका? गैस का। ये भी पढ़ना था आपको 9-10 में, जिक्र रहता है 9वीं क्लास में।
लिए। मान लीजिए यहाँ पे सोडियम एलिमेंट बता दिए, अब परीक्षा मान लीजिए कैल्शियम का देगा, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना था 20, एटॉमिक नंबर कितना था 20 और मास नंबर 40, यहाँ पर लिख दिया 40। अब एक एटम का मास निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं एक एटम का मास, तो यूनिट क्या यूज कीजिएगा एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। जनरली एमयू ऐसा नहीं बोलिएगा, लिखना है आपको एमयू, नहीं बोलना क्या हमेशा एटॉमिक मास यूनिट। अब क्या बोला कि कैल्शियम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखिए, क्या हो जाएगा 40 ग्राम। अब बोलता है मोलर मास हो कैल्शियम लिखिए, तो कैल्शियम का मोलर मास बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम की। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा 40 ग्राम। एग्जाम में आपको इस तरह इंडिकेट करेगा, लिखिएगा कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, 4 ऑप्शन आपको दे देगा उससे, एक जगह देगा 40 एमयू, एक जगह देगा 39 एमयू, एक दे देगा 40 ग्राम, हर एक आपको दे देगा सी में दे देगा बोथ और डी दे देगा नन। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एक जगह 40 एमयू भी रहेगा 40 ग्राम भी रहेगा। तो अगर एटॉमिक मास पूछेगा तो क्या मारिएगा 40 एमयू और रहेगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम तो 40 ग्राम मारिएगा और मोलर मास ऑफ कैल्शियम रहेगा तो 40 ग्राम लिखिए। अब एग्जाम्पल नंबर 2 आता है हमारा मॉलिक्यूलर, एग्जाम्पल नंबर 3 जाएगा ना, 2 हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर को हम लोग पानी बोलते हैं नहीं आप कोई वाटर बोलता है कोई पानी बोलता है तो बच्चे डरा जाता है, पता नहीं क्या बोलते। क्या बोलते हैं, एक राइम शुरू करता था, मछली जल की रानी, उसी तरह ठीक है। आपने बोलता है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास आप लिखिए, कितना, सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास। तो अगर एक मोल का मास पूछता तो 6.022 गुना 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल का मास आता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा है, ओनली वन मास, किसका, वाटर का। तो वाटर कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना था 18 एमयू, कितना था 18 एमयू, चाहे 18 यूनिफाइड मास। अब इसी में आते हैं पॉइंट हमारा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर बराबर, मान लीजिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास ना लिख के अगर आपको ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिख दे तो वो भी क्या हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलते थे, ग्राम मॉलिक्यूल। एग्जाम में दिखेगा ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सोचिएगा आउट ऑफ सिलेबस होगी। तो ग्राम मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर के मॉलिक्यूलर मास को किस में लिखना है, ग्राम में। अगर आप GMM का नहीं जानते तो लिख लीजिएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, किस में लिखना है, ग्राम में। तो वह हमारा क्या कहलाएगा, वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
अब हम लोग को मोलर मास लिखना है, मोलर मास ऑफ वाटर। तो कितना होगा 18 ग्राम। वाटर के एक मोल के मास को 18 ग्राम बोलते हैं। तो एक मोल का मास छोटा पार्ट होता है कि बड़ा पार्ट? बड़ा पार्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो उसको बड़ा यूनिट यूज करेंगे। बड़ा यूनिट हमारा क्या होता है? ग्राम। तो वाटर का मोलर मास कितना होगा? 18 ग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। अभी हम नाइट्रिक एसिड का बताए थे और अभी क्या दे दिए? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास कितना होगा? 1। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ 16। 16 का डबल कीजिए 32। तो सल्फर का एटॉमिक मास 32 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 8 का डबल कीजिए 16। तो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ये हो गया मेरा H2SO4। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 1। 1 से 1 को 2 से गुना किए तो कितना आ गया? 2। सल्फर का एटॉमिक मास 32, यहाँ पर 32 लिख दिए। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। और 16 को 4 से गुना किए तो कितना आ गया? 64। तो 4 और 2 6 और 6 और 2 कितना हो गया? 8। 6 और 3 9। और सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या यूज करेंगे? एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। तो सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 98 एटॉमिक मास यूनिट या 98 यूनिफाइड मास। मोबाइल नहीं चलाइए। तो सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 98 AMU या यूनिफाइड मास। जैसे कल वाला जो हुआ था ना, से यही हुआ था। मतलब बच्चा बात करके हंस रहा था तो पूछा गया कि आप क्यों हंस रहे? तो बोला गया था कि चुटकुला, सर दिमाग में चुटकुला आ गया। तो उसको पूछा गया कि आखिर आप चुटकुला क्या था? तो वो टुकुर टुकुर देखने लगा टीचर को, ये झापड़ समझे, पढ़ गए तुरंत। इसलिए थोड़ा अलर्ट जोन पे रहिए, समझे? क्या कि आप जितना अलर्ट जोन पे रहेंगे, और हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप मेहनत करवा रहे हैं जबरदस्ती, समझे? और जब तक आप खुले दिमाग से रहिए, ओपनली माइंडेड से, तो हम गारंटी देते हैं कि आपको हर एक चीज़ सिखा के भेज देंगे। और अगर आप शरीर आपको यहाँ रहेगा और मन कहीं हो तो असंभव है सिखाना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास को किस में लिखना है? ग्राम में। तभी हम AMU में लिखे थे। तो AMU का मतलब कि एक मॉलिक्यूल का मास। अब हम लोग को क्या लिखना है? 1 मोल का मास। किसमें लिखना है? 1 मोल का मास। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 98 ग्राम। अब आता है हम लोग का मोलर मास ऑफ वाटर, सॉरी मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कितना आ जाएगा वैल्यू? 98 ग्राम। तो सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल का मास कितना होता है? 98 ग्राम। देखिए यहाँ पे एक हम लोग पढ़े थे, जैसे एक आम का दाम मान लीजिए 20 रुपीज है, 20 रुपीज, ओके। और हम बोल रहे हैं कि 1 दर्जन आम का दाम मान लीजिए 20 पैसा है और ये हमारा क्या है? 20 रुपया। यहाँ पे देखिए दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है लेकिन मीनिंग क्या है? हमारा डिफरेंट है। यहाँ पर पैसा, यहाँ पर क्या है? रुपीज है। अगर सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 मैंगो का दाम पूछेगा तो 20 पैसे, और यहाँ बोल रहा है कि मतलब 12 आम का दाम आपको पूछ रहा है।
दर्जन का मतलब क्या हो गया 12, और 12 का दाम कितना हो गया 20 रुपया। यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है सर, लेकिन जो आप यूनिट यूज करें ये यूनिट क्या है अलग अलग। ये छोटा यूनिट है, ये क्या है बड़ा यूनिट। तो उसी तरह यहाँ भी डिफरेंस कर रहा है। ये मॉलिक्यूल का मास के लिए छोटा यूनिट एमयू लिए, और जो बड़ा यूनिट यूज कर रहे हैं मोल के लिए वह क्या यूज कर रहे हैं ग्राम। जब कभी भी आपको मोल के बारे में यूनिट पूछा जाए तो हमेशा आप दिमाग में क्या रखिएगा ग्राम। और मोलर मास का 100% करेक्ट यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल। क्या होता है ग्राम पर मोल। लेकिन हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं ग्राम। देखिए आप लोग तकलीफ नहीं हो रहा इसमें कोई एनी प्रॉब्लम्स है कि हम जब 11 में थे ना ये सब हमको नहीं समझ में आता था। जनरली हम लोग को इस चैप्टर पढ़ाया ही नहीं गया था। न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर समझे हमको खुद नहीं पढ़ाया गया था जब हम 11th क्लास में थे। हमको खाली ये पढ़ाया गया था क्या बताते ना इस चैप्टर से खाली एक ही टर्म पढ़ाया गया था वो है मोलरिटी। मतलब पूरा चैप्टर में एक ही टॉपिक्स मोलरिटी से। अब हम लोग का बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं पहुंचा चैप्टर। अब आपका मोलर वॉल्यूम के बाद है ना मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल्स। हाँ ये आपका चैप्टर अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है समझे। चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 तो चैप्टर भी बचे हुआ है ज्यादा नहीं यूनिट 1 बोल रहे हैं समझे। हाँ अभी कंफर्म नहीं हुआ है सिलेबस आपका रिड्यूस होने ही वाला है। सबका बोला सर अरे मार्केट में आ चुका है सिलेबस समझे, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया अभी। गवर्नमेंट स्कूल में भी आया हुआ है।